हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 27 एंड इस पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक है हमारा मानव हृदय। सो इससे पहले हमने ब्लड डिस्कस कर लिया, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब डिटेल में डिस्कस करा है। आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, जो आपका मानव हृदय है उसकी स्टडी, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है उसका वेट कितना होता है आपका? 350 टू 450 ग्राम। जो वजन होता है वो कितना होता है? 350 से 450 ग्राम। ओके, क्या काम करता है ये? पंपिंग ऑफ ब्लड करता है, खून की पंपिंग करता है। Cardiac membrane covers our heart. It provides protection to our heart. जो आपका एक मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है आपका? कार्डियक नाम उस झिल्ली का। वो क्या करती है? हमारे दिल को क्या करती है? हमारे हृदय को कवर करती है, ढकती है। और यह क्या करती है? हमारे दिल को सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, हमारे दिल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है, जो ह्यूमन हार्ट है, मानव हृदय, उसका जो लोकेशन है वो कहाँ है आपका? अंडर रिब केज और लेफ्ट ऑफ स्टेर्नम। स्टेर्नम क्या होती है? मैंने आपको बताया थी, ये बीच वाली जो बोन है ना, ये जो चेस्ट बोन है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टेर्नम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। स्थान क्या होता है आपका इसका? पसलियों के नीचे या उरोस्ती की बाईं ओर। ठीक है, उरोस्ती हम कहते हैं किसे? स्टैंडम को, ही मैंने बताया होगा। नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द राइट साइड, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। यदि हृदय का द्रव्यमान दाहिनी ओर केंद्रित है तो इसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डेक्स्ट्रोकार्डिया इसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बीच वाली जो बोन है ये क्या कह दी हमने? स्टर्नम कह दी, यानी उरोस्ती। ओके, ये आपका क्या हो गया? राइट साइड हो गया। और ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट साइड हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ये जो रेड कलर का बना हुआ है, ये आपका ह्यूमन हार्ट है। तो ये किस साइड है भाई? लेफ्ट साइड है। तो ये क्या है आपका? नॉर्मल कंडीशन है। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये आपका लेफ्ट साइड को, इट मीन्स ये का आपका ह्यूमन हार्ट इन नॉर्मल पोजीशन। ओके, ह्यूमन हार्ट इन नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आपका लेफ्ट साइड में था पहले, ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या आपका राइट साइड को है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या कहते हैं भाई? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर राइट साइड में है कोई जो आपका मास है वो राइट साइड में कंसंट्रेटेड है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रोकार्डिया। उसे हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रोकार्डिया कहेंगे। अगर कहाँ तक है? दाईं तरफ है। ओके, दाहिनी ओर है केंद्रित उसका द्रव्यमान। नेक्स्ट आपका शेप जो होता है वो होता है लाइक अ पियर। मतलब जो आकृति होती है ह्यूमन हार्ट की, वो किसकी तरह होती है? नाशपाती की तरह होती है। किसकी तरह? नाशपाती की तरह। आगे बढ़ते हैं। हार्ट एनाटॉमी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 पार्ट में हमारा क्या होता है? ये हमारा डिवाइड होता है। ओके, राइट वेंट्रिकल, अच्छा नीचे वाला जो पार्ट होता है, ओके, ये मैं इसको डिवाइड करके बता देता हूँ। ये आपका वेंट्रिकल होता है। ओके, और जो अपर पार्ट होता है ये क्या होता है आपका? अट्रियम होता है। अपर पार्ट जो होता है वो होता है आपका अट्रियम। अब इसके 4 भाग हैं। देखो, ये में 1 2 3 एंड 4। नीचे वाला देखो, और ये बीच में क्या होता है? इसको डिवीज़न कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, बीच में डिवीज़न कर देते हैं। इसका डिवीज़न के लिए लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये देखो, अब ये वाला पार्ट क्या लेफ़्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये वाला पार्ट आपका राइट में, नीचे वाला पार्ट राइट वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट वेंट्रिकल।
ऊपर में क्या था आपका अट्रियम था। ओके, ऊपर में क्या था आपका अट्रियम था, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट अट्रियम और राइट साइड वाला राइट अट्रियम। ओके, ये वेन्स हैं आपकी, ये आपकी वेन्स हैं। ओके, तो ये है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ओके, जो आपका किससे कनेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल से। सुपीरियर वेना कावा, ये किससे कनेक्टेड है आपके, राइट अट्रियम से। यहाँ पे ऑर्टा है, ऑर्टा कहाँ कनेक्टेड है भाई, ऑर्टा आपका कनेक्टेड है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ओके, और यहाँ पे आपका एक और वेन होगी आपकी पल्मोनरी वेन। ओके, वो किससे, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्टेड होती है। और ये आपका इंफीरियर वेना कावा है। ओके, जो क्या करते हैं नीचे लोअर लेवल से इम्प्योर ब्लड ले जाती है, सुपीरियर क्या करती है अपर बॉडी से क्या करती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है। तो इसका प्रोसेस भी हम डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे एनाटॉमी हमने डिस्कस करा है कि कितने पार्ट होते हैं और कौन सी वेन कौन से पार्ट से कनेक्टेड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका पंपिंग ऑफ ब्लड, खून की पंपिंग, रक्त की पंपिंग। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपका कॉन्ट्रैक्शन। देखो, पंपिंग दो भागों में होती है, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है आपका एक्सपेंशन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये देखो सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है आपका सिकुड़ना होता है, और एक्सपेंशन में क्या होता है आपका हार्ट क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सप्लाई होता है, मतलब हार्ट के हृदय के बाहर जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। एंड एक्सपेंशन में क्या होता है, जो ब्लड है वो ह्यूमन हार्ट में एंटर करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी आपका संकुचन, रक्त की आपूर्ति, सप्लाई, और इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। और जो आपका एक्सपेंशन यानी विस्तार, इसमें क्या होता है, रक्त प्रवेश करता है और इसके कारण क्या होता है, डायस्टोल यानी विस्तार होता है, एक्सपेंशन होता है ह्यूमन हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट में हार्ट बीट आपने सुनी होगी, दिल की धड़कन। ओके, तो ये बनती है एक सिस्टोल से और एक डायस्टोल मिला के, मतलब एक सिस्टोल वाला प्रोसेस एक डायस्टोल वाला प्रोसेस मिला के क्या होता है आपका हार्ट बीट बनती है, उससे एक बीट बनती है। और ये जो पूरा एक बीट कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड। दिल की धड़कन जो होती है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से बनती है। इससे पूरा का पूरा क्या आता है, एक धड़कन होती है, ये दोनों मिला के क्या बनती है, एक धड़कन बनती है। और ये पूरा समय कितना लेती है, 0.8 सेकेंड। Human heart is produced by SA node, sorry, human heartbeat is produced by SA node, and SA node is sino-arterial node. Okay, SA node का full form क्या है, the full form of SA node is sino-arterial node. दिल की धड़कन SA नोड द्वारा निर्मित होती है। SA नोड का जो फुल फॉर्म है वो है आपका साइनो आर्ट्रियल नोड या फिर साइनोट्रियल नोड। क्लियर है? ओके, आगे कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जो वन बीट होती है, इन वन बीट ह्यूमन हार्ट पंप 70 ml ब्लड। एक बीट में 70 मिलीलीटर खून पंप होता है। इन मेल्स 70 heart pumps 72 beats per minute, and in female 78 beats per minute. जो पुरुष में होता है 72 बीट प्रति मिनट जो आपका ह्यूमन हार्ट है वो धड़कता है। ओके, मतलब उसमें क्या होता है, एक बीट में क्या होता है, 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल। तो 72 बीट्स में हर बीट्स में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो मेल में 72, फीमेल में 78, ये और एवरेज जो होता है वो 72 होता है, ये ध्यान रखिएगा। एवरेज 72, मेल 72, फीमेल 78। एक बेबी का कमेंट करके बताइएगा। और हार्ड वर्क जो हम करते हैं तो 80 to 90 भी हो सकता है। ओके, और ऑन एन एवरेज उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो बेबी का आप लोगों ने कमेंट करके बताना है।
तो एवरेज 72 होता है, मैंने बता दिया। अच्छा, अब 1 मिनट में हमने कितना पंप करवाया था ब्लड? 70 ml। तो 72 बीट्स में कितना होगा? 72 इंटू 70, तो ये अप्रॉक्स आपका 4 to 5 लीटर ब्लड क्या होता है 1 मिनट में पंप होता है। 1 मिनट में 72 इंटू 70 मिलीलीटर जो ब्लड है वो पंप होता है, और ऑन एन एवरेज कितना? 4 to 5 लीटर रख। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने फिगर्स लिए हैं इसमें मैंने सिस्टोल, मतलब इसमें क्या होता है जो पंपिंग होती है वो बाहर को हो जाती है, पंपिंग हो रही है, देखो ब्लड की क्या हो रही है? पंपिंग हो रही है, यहाँ से लंग्स में जा रहा है प्योर होने के लिए, यहाँ से बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो उसमें क्या होता है जो आपका हार्ट है वो सिकुड़ जाता है। ओके, पंपिंग हो रही तो भाई जो आपका फ्लूइड है वो बाहर को जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, तो इसे हम सिस्टोल कहते हैं। अब डायस्टोल में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड है, एक तो इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी में, ओके, एक प्योर ब्लड आता है बॉडी में सप्लाई होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो इसे कहते हैं जब ये एक्सपेंड हो जाएगा, जब कोई चीज़ भरी जाएगी इसी में लिक्विड फिल किया जाएगा तो ऑब्वियसली भाई वो एक्सपेंड होगा। अगर वो एक्सपेंड होगा तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं, यानी फिलिंग। एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको, ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है? आपका हार्ट बीट जनरेट करता है। इधर आपका ऐसे नोड है, इधर आपका ऐसे नोड है, और यहाँ पे क्या है? आपका एवी नोड है, जो क्या करता है? इस हार्ट बीट को रिले करता है, ओके, संचार करता है इस हार्ट बीट का पूरे ह्यूमन हार्ट में। ये देखिए नर्व्स जा रही है ना, इन नर्व्स के थ्रू। तो ये सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आपको इनका पोजीशन ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए, सो यहाँ पे आपका है ह्यूमन हार्ट, ये वाला पोजीशन। ये जो वेन जा रही हैं, ये जो वेन जा रही हैं, ठीक है, ये जो वेन जा रही है इनका नेम भी मैंने लिखा है हुआ, ठीक है। सॉरी, अब एक चीज़ आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूँ, ठीक है, मैंने नेम एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूँ कि जो आपका वेन होता है ना, जो वेन होता है वो आपका क्या करता है? इम्प्योर ब्लड ले जाता है, ओके। और जो आपका आर्टरी होती है, जो आपकी क्या होती है? आर्टरी होती है, वो क्या करती है? प्योर ब्लड ले जाती है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपका वहीं हम बात करें पुल्मोनरी वेन या फिर पुल्मोनरी आर्टरी की, तो इनमें जो वर्क होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। जो पुल्मोनरी वेन होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, और जो पुल्मोनरी आर्टरी होती है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ओके। तो पुल्मोनरी का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फुफ्फुसिया, ओके। फुफ्फुसिया, वेन मतलब सिरा, आर्टरी मतलब धमनी, तो फुफ्फुसिया सिरा, फुफ्फुसिया धमनी। वेन मतलब सिरा, आर्टरी मतलब धमनी, ओके। इम्प्योर मतलब अशुद्ध, प्योर मतलब शुद्ध। इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ओके। चलिए अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं, सर्कुलेशन कैसा होता है। तो जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है ना, उससे क्या होता है ब्लड क्या करता है? बाहर जाता है प्योर होने के लिए। अब प्योर होने के लिए किस में जाएगा भाई? प्योर होने के लिए किस में जाएगा? ओके, तो जो ब्लड आपका प्योर होने के लिए लंग्स के पास जाएगा ना, वो ये जा रहा है, देखो ये येलो आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, येलो क्या है ना, ब्लू। ब्लू क्या हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड। ध्यान से देखिएगा, जो ग्रीन सॉरी जो रेड है वो क्या हो जाएगा? आपका प्योर ब्लड। ब्लू इम्प्योर ब्लड, रेड प्योर ब्लड। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो आपका ये जा रहा है ना, ये वाला ब्लड, सबसे पहले क्या करा? ब्लड गया, ठीक है। ये आपका क्या है? प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? प्योरिफिकेशन भाई लंग्स में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी तो उसमें बताएंगे। तो प्योर होने के लिए हम कहेंगे, अच्छा पहले चलो ये डिस्कस कर लेते हैं भाई, ब्लड इम्प्योर कैसे होता है।
अच्छा, बॉडी पार्ट्स में क्या होता है आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, इसके साथ क्या होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन आती है, ये सभी को पता है कि लंग्स के जरिए क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में। तो ऑक्सीजन आई तो इसने रिएक्शन करा, ऑक्सीजन ने किससे, ग्लूकोज से, तो क्या दिया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल दिए, और वहीं पे वाटर की भी 6 मॉलिक्यूल दिए। ओके, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। बस इतना ध्यान रखो, आगे हम डिस्कस करने वाला, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करी। तो वाटर तो चलो ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये किसके मिल जाती है, ब्लड के साथ मिल जाती है। अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन है, तो इट मीन जो आपका ब्लड है वो प्योर है, शुद्ध है। अब ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब है जो ब्लड है वो आपका इम्प्योर है। तो यही जो इम्प्योर ब्लड है ना, वो जाता है ह्यूमन हार्ट में। अब हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है ना, ये जा रहा है इम्प्योर ब्लड यहाँ से लंग्स में। तो इम्प्योर ब्लड कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगा भाई, ये मैंने बताया था ना, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड। ओके, किस चीज़ के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए। अब ये ब्लड यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए आया, इसमें क्या था, CO2 था, अब क्या हो गया, यहाँ से प्योर होके ये बाहर आया विथ O2। अब ये क्या हो गया, O2 के साथ आ गया बाहर। अब इसमें क्या हो गया, आपका O2 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, आप O2 के साथ बाहर आ गया ऑक्सीजन के साथ। अब ये ऑक्सीजन के साथ आया और ये गया इस यहाँ पे, किसके जरिए, पल्मोनरी वेन के जरिए हार्ट में गया। पल्मोनरी वेन के जरिए क्या करा, हार्ट में गया। अब ये हार्ट क्या करेगा, इस प्योर ब्लड को अपने पास तो नहीं रखेगा भाई, बॉडी में सप्लाई करेगा। तो बॉडी में ये जो सप्लाई करता है ना, किसकी मदद से करता है, इस वाली आर्टरी की, इसको हम कहते हैं ऑर्टा। ऑर्टा की मदद से क्या करता है, बॉडी में सप्लाई करता है। अब बॉडी में दो भाग में क्या होता है, इसका सप्लाई होता है, एक होता है अपर भाग में, एक होता है लोअर भाग में। ये अपर भाग में क्या होता है, ये अपर भाग में देखो जा रहा है, ये अपर भाग में हमारे कहाँ जाता है, आपका ब्रेन में जाता है और आपके हैंड्स में जाता है, मस्तिष्क और आपके हाथों में जाता है। तो इसको कौन ले जाता है, आपका कैरोटिड आर्टरी, कौन सी, कैरोटिड धमनी ले जाती है। ओके, अभी नीचे आ गया, नीचे अब ऑर्टा में, अब यहाँ पे जाएगा, पहले ये जाएगा किसके पास, लिवर के पास। तो लिवर के पास किसके जरिए जाता है, ये जाता है हेपेटिक आर्टरी, यानी हम कह सकते हैं कृतक धमनी के जरिए क्या करता है, लिवर में जाता है, प्योर जा रहा है अभी, ठीक है। फिर ये आया नीचे, नीचे अब ये जाएगा भाई इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में किसकी मदद से जाता है, मेसेंट्रिक आर्टरी की मदद से जाता है। किसकी मदद से, मेसेंट्रिक आर्टरी की, मेसेंट्रिक धमनी के। अब इसको जाना है आपका किडनी में, किडनी में किसके जरिए जाएगा, रेनल आर्टरी यानी गुर्दे की धमनी की मदद से। ओके, और बाकी जो आपका नीचे लोअर पार्ट्स हैं, आपके लेग्स हो गए, उसमें किसकी मदद से जाता है, इलियक आर्टरी, ठीक है, इलियक धमनी की मदद से ही जाता है वहाँ। अब इन पे तो गया, अब यहाँ क्या हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ ऑर्गन्स में, तो वहाँ से क्या होगा, आप इम्प्योर ब्लड को भी लाना है। तो जो इम्प्योर ब्लड है वो लेग्स से कौन लेके आएगा, इलियक वेन यानी आपका इलियक सिरा। फिर आप बात करें किडनी की, तो किडनी से कौन लाएगा, आपका रेनल वेन यानी गुर्दे की सिरा। अब जो आपका इंटेस्टाइन होता है ना, उससे डायरेक्टली आपका क्या होता है, नहीं पहुंचता इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। तो जो आपका इंटेस्टाइन है, उससे जो आपका इम्प्योर ब्लड है ना, वो आपका लिवर में जाता है। ये मैंने बताया था आपको पोर्टल वेन सिस्टम, जिसमें मैंने बताया था कि जो इंटेस्टाइन से जो आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होके पहले लिवर में जाते हैं, देन लिवर क्या करता है, उसे पंप करता है कहाँ, ह्यूमन हार्ट में। ओके, तो ये चीज़ मैंने अच्छे से डिस्कस करी थी, आप लिवर के टॉक में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, अब इधर क्या हुआ, जो आपका इंटेस्टाइन है इससे यहाँ गया, यकृत में गया। इससे कहाँ गया भाई, यकृत में गया, छोटी आंत से कहाँ गया, यकृत में गया। यकृत में कौन ले गया इसे, अब आपका मेसेंट्रिक वेन नहीं ले जाएगी इसे, यकृत में ले जाने का काम कौन करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल सिरा काम करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब फिर यहाँ से यकृत का भी मिला और आपका छोटी आंत का भी मिला, बड़ी आंत का ही मिला। तो वो क्या करेगा, अब यकृत से हेपेटिक वेन ले जाएगा उसे कहाँ,
ह्यूमन हार्ट में, और इस चीज़ को हम कहते हैं आपका इन्फीरियर वेना कावा। लोअर पार्ट से ब्लड जाता है इम्प्योर ब्लड, तो उसे इन्फीरियर वेना कावा। अपर पार्ट से जो आपका ब्लड आता है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सुपीरियर वेना कावा, इसे हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर वेना कावा। नीचे से इन्फीरियर, ऊपर से सुपीरियर। क्लियर है? अच्छा, अब मस्तिष्क में जो पहुंचा था वो कैरोटिड आर्टरी की मदद से पहुंचा था, प्योर ब्लड। ओके, अब जो इम्प्योर ब्लड आता है वो आता है सुपीरियर वेना कावा की मदद से, कैरोटिड वेन की मदद से नहीं, सुपीरियर वेना कावा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी। अब पल्मोनरी मतलब होता है फुफ्फुसीय धमनी। ओके, वेना कावा को वेना कावा ही लिखते हैं, जो आपका बॉडी से जा रहा होगा, ऐसे हम कहेंगे इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ओके, और इस वेना कावा को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर। ओके, तो एक एक चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस करी है, कौन सी वेन क्या वर्क करती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कौन से वेन से इम्प्योर ब्लड आता है ह्यूमन हार्ट में, और कौन से आर्टरी से बाहर जाता है। ओके, तो ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है और इनसे 10 to 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस, बाकी जो पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वेल्व हो गया आपके, कैसे हम ह्यूमन हार्ट के जो वेल्व हैं वो किससे चेंज करते हैं, कौन से एनिमल से चेंज करते हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो, हार्ड हो गए तो, ये सब हम बातें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और वो होगा आपका पार्ट 25। तो सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।